हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अहम हिस्सा है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो चीज हम लोग को पढ़ना है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन हम लोग पढ़े हैं। कोनिक सेक्शन में कौन कौन चीज पढ़े हैं? सर्किल पढ़े हैं, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग। तो ये स्ट्रेट लाइन में ये सब चीज पढ़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन में। अब आज जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल न्यू है, 12 में भी है। 12 में वेक्टर और 3D एक साथ है, दोनों मिलकर 17 मार्क्स, 17 नंबर का पूछता है 12 में। 11th में इंट्रोडक्शन ऑफ 3D है, यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से केवल यहाँ परिचय करना है और इसका आगे वाला हिस्सा फिर 12 में भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। 3D फिगर आप देखते होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे पहले कि स्टार्ट करें, आप सब लोगों से अनुरोध है कि जो देख रहे हैं सब लोग एक बार लाइक कर दें, फिर स्टार्ट किया जाए। अब कम से कम 10 बच्चे हो गए हैं, अब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, 10 बाई 10 कर दो, 10 आदमी कम से कम वाचिंग है तो 10 इधर लाइक हो जाए तो फिर हम शुरू करें। ओके, अब आइए आज जो हम पढ़ेंगे ये है हमारा चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। 3D का इंट्रोडक्शन, क्लियर? इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। थ्री डी ज्योमेट्री। हिंदी हो गया त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो 11th में विद्यार्थी इंट्रोडक्शन ऑफ 3D पढ़ना है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय पढ़ना है आपको। और 12 में भी 3D है, तो जैसा कि बता दिया आपको कि 12 में 3D और वेक्टर मिलकर 17 नंबर का पूछता है। और ये बेसिक है, इसमें त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय बेसिक है। इसमें जो हम पहला टॉपिक अभी हम लिखने जा रहे हैं ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस। निर्देशांक अक्ष। एक्सिस माने अक्ष होता है, एक्सेस प्लुरल शब्द है, एक से ज्यादा अगर अक्ष हो तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस तरह का कोऑर्डिनेट एक्सेस हम लोग लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो देखिए एक्चुअल जेड ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इस पर सीधा खड़ा रहता है, लेकिन इसको हम कैसे दिखाएं? कलम तो इसमें गड़ाएंगे नहीं, इसको ऐसे गिराकर हम लिखते हैं, गिराकर लिख रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसे समझिएगा, ये जेड एक्सिस है और सभी एक दूसरे पर लंब होता है, सभी एक दूसरे पर लंब होता है। जैसे अब आपको कलम को लेकर हम समझा रहे हैं, जैसे देखिए एक्स, वाई और जेड, इस तरह का फिगर है, एक्स, वाई और जेड। दिख रहा है फिगर?
दिख रहा होगा। कोई भी दो अगर ले तो सब एक दूसरे पर लंब होता है, समझ रहे हो ना, सब एक दूसरे पर लंब होता है। 3 डायमेंशनल फिगर है, सब एक दूसरे, तो हमेशा प्लेन पर दो ही इसमें से जाएगा, एक वो हमेशा खड़ा रहेगा, समतल पर हमेशा दो जाएगा, एक खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे पर लंब होता है विद्यार्थी, तीनों एक दूसरे पर लंब होता है, सब एक दूसरे पर लंब होता है। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहां जो होता है इसका नाम है ओरिजिन। चलिए, बीच में नेट का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और इस ओरिजिन का अगर हम कोऑर्डिनेट पूछें, निर्देशांक पूछें, 0 0 0 होता है। ओरिजिन को O से सूचित करते हैं, O 0 0 0 होगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। सब कुछ समझ गए। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया, एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। ई एक्स इधर क्या होता है, पॉजिटिव, ई वाई भी पॉजिटिव, और ई जेड भी पॉजिटिव। अब किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किसी पॉइंट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, इसको देखेंगे। एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पर पॉइंट को दिखाना हो तो देखिए, सेम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की तरह एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था, वैसे ही एक्स एक्सिस पर ई मान लो दूरी अगर ए है, फर्स्ट में हम ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर आपको बता दें कि y 0 होता है, z भी 0 होता है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लिखना हो तो इसका x नियामक तो लिखेंगे ही, y और z को 0 कर देंगे। किसी को अगर आपत्ति है इसमें तो बताओ, या समझ गए। एक्स एक्सिस पर y और z 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस पॉइंट दिखाएंगे P A 0 0 करके दिखाएंगे। इतना समझ गए तो स्क्रीन शॉट ले लो कि आगे बढ़े। इतना आप समझ गए। हाँ, बहुत लोग O मीन्स ओरिजिन, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका स्क्रीन शॉट हो जाए तो थोड़ा सा बोलिएगा, बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक्स एक्सिस के बाद ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर x 0 होता है और z 0 होता है। एक साथ कहना हुआ है x 0 z 0, इसका मतलब जब बात हो रही है y एक्सिस का, बात हो रही है y एक्सिस का, तो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हमको लिखना हो
ये तो एक्स हो गया, ई वाई हो गया, ई जेड हो गया। वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हमको लिखना हो उसमें तो एक्स जेड जीरो होता है, खाली वाई नियामक कुछ होगा। मान लो वाई हाइट अगर बी है तो जीरो बी जीरो। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट हम कैसे मानेंगे? जीरो बी जीरो। आवाज सही नहीं आ रहा है मंजीत, सब कोई प्रॉब्लम है का आवाज का? आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जीरो बी जीरो वाई एक्सिस के लिए। अब हम जेड एक्सिस के लिए बात कर लेते हैं। दूसरा के बाद तीसरा, ऑन जेड एक्सिस पॉइंट अगर जेड एक्सिस पर बनाइएगा तो उस पॉइंट में ई दूरी तो रहेगा और एक्स और वाई जीरो होगा, जीरो जीरो सी ऐसे करके। ठीक है, जीरो जीरो सी। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जीरो जीरो सी ही होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब सुनिए। ये जो फिगर बनाए थे, मान लो ये एक्स वाई है तो यहां जो प्लेन बनेगा वो एक्स वाई प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा और एक जेड एक्स प्लेन होगा। इसमें कितना समतल होगा? ये मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दो गो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाएगा समतल। इस पर अगर तख्ता फिट कर दें तो ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। और ई वाई है, ई जेड है तो ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। और ये जेड है, ये एक्स है तो ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। हाँ, तीन प्लेन बनाएगा। तो आइए बारी बारी से हम बात कर लेते हैं प्लेन्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। निर्देशांक अक्षों पर समतल। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई एक्स वाई प्लेन ले लिए, तो एक्स वाई प्लेन पर एक्स और वाई कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन एक्स वाई प्लेन पर जेड जीरो हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन पर जेड जो होगा वो निश्चित क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि प्लेन एक्स वाई है उस पर जेड तो है नहीं, तो एक्स वाई प्लेन पर जेड जीरो होगा। यानी फर्स्ट में हम किस पे बात किए हैं? एक्स वाई प्लेन पर बात किए हैं। दूसरा वाई जेड प्लेन पे हम देखते हैं, वाई जेड प्लेन पे क्या होता है। ये हमारा है वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन पर बोलिए क्या होगा? इस समतल पर क्या होगा? वाई जेड प्लेन पर क्या जीरो होगा? वाई जेड प्लेन पर क्या जीरो होगा? कमेंट करके तो नहीं बताइए। वाई जेड प्लेन पर क्या जीरो होगा? एक्स जीरो हो जाएगा। वाई जेड प्लेन पर एक्स जीरो होगा, बिल्कुल। तो अगर एक्स बराबर जीरो लिखा है इसका मतलब समझेंगे वाई जेड प्लेन।
करेक्ट। अब आइए तीसरा, जेड एक्स प्लेन। ये हम लेते हैं जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन पर क्या जीरो होगा बोलिए? जेड एक्स प्लेन पर इस पर कहीं भी अगर पॉइंट लें तो वाई जीरो हो जाता है। ये सब भी कुछ जानकारी वाला बात है, इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। बिल्कुल वाई जीरो होगा इस पर। ठीक, एक्स वाई प्लेन पर जेड जीरो होता है, समझिए एक्स वाई प्लेन पर जेड जीरो होता है, वाई जेड प्लेन पर एक्स जीरो होता है, तभी तो एक्स नहीं है। और जेड एक्स प्लेन पर वाई जीरो होता है, तभी तो वाई नहीं है। जेड एक्स प्लेन पर वाई जीरो होता है, जेड एक्स प्लेन पर वाई जीरो होता है, समझ गए? एक्स वाई प्लेन पर जेड जीरो होगा, वाई जेड प्लेन पर एक्स जीरो होगा, जो नहीं है वो जीरो होगा। जेड एक्स में वाई नहीं है यानी वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाम सही है, स्पष्ट है नाम, कोई बात नहीं, रुक गया फिर दोबारा भी आप देख सकते हो। अब देखिए, अब आगे इसमें बढ़ते हैं। हाउ टू लोकेट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन ए स्पेस, स्पेस बोलते हैं, आंतरिक्ष बोलते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के सापेक्ष में किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लोकेशन बोलते हैं उस पॉइंट का अंतरिक्ष में, क्योंकि पूरे अंतरिक्ष को डिफाइन किया गया है एक्स वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो यहां लिख देंगे अंतरिक्ष में पी एक्स वाई जेड का स्थिति कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, इस चीज को समझना है। अब देखिए, फिगर तो 3 डायमेंशनल होगा, ई एक्स हो गया, ई वाई हो गया, ई जेड हो गया। किसी पॉइंट को दिखाना है कि एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है और जेड से कितना दूर है। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे दिखा रहे हैं। इससे एक लकीर खींच लेंगे थोड़ा सा नीचे तक, इससे इसको हम मिला देंगे और जेड के पैरेलल यहां मिलाएंगे। अब सुनिए, ई जो दूरी होता है ना, ई एक्स है, ई दूरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो एक्स है। वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई है। या ज्यादा बढ़िया रहेगा ए बी सी लिख दे रहे हैं कि आप मिक्स नहीं कर पाओगे। ए बी सी, ई दूरी ए होगा, ई दूरी बी होगा, किसी पॉइंट को, ठीक है, किसी पॉइंट को, किसी पॉइंट के लोकेशन को देखना हो एक्स वाई जेड प्लेन में या एक्स वाई जेड एक्सिस में, सॉरी एक्स वाई जेड एक्सिस हमेशा
सर मेरा एयरटेल का है फिर भी नहीं चल रहा है फ्रेश, क्या करें? उसका कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ देखो, बाद में देख लेना चला, अगर नहीं चल रहा है। ई ए, ई बी और ई सी दूरी होता है, ऐसे दिखाते हैं किसी पॉइंट को, ठीक है, स्पेस में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए समझ में आया कि? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया, मिटा दें इसको, ठीक। अब सुनिए, पॉइंट ऑन एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, इन सभी प्लेन में अगर पॉइंट हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? यहां ध्यान दीजिएगा। ई वाई एक्सिस हो गया, ई एक्स एक्सिस हो गया, ई जेड एक्सिस हो गया। यहां से ई जो प्लेन बनेगा, कौन सा प्लेन है? ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लिखना हो तो ए, बी और जीरो लिखेंगे, क्योंकि इस पर जेड क्या होगा? जीरो होगा। ये हाइट में ई जेड है, तो ई प्लेनों पर तो जीरो होगा हाइट, इसका प्लेन से ऊपर बढ़ेगा तब इसका मान आएगा कुछ ना कुछ। एक्स वाई इसमें रहेगा, लेकिन जेड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्स वाई प्लेन है, इस पर जेड जीरो होता है। ये कौन सा प्लेन है? ये आपका है वाईजेड प्लेन। इस पर कोई पॉइंट आपको मानना हो तो वाईजेड पर एक्स क्या होता है? जीरो होता है। जीरो बी सी ऐसे करके मानेंगे, जीरो बी सी करके मानेंगे, ठीक। और ये कौन सा प्लेन हुआ? ये कौन सा प्लेन हो गया? ये हो गया हमारा एक्स जेड प्लेन हो गया, और इस पर कोई पॉइंट मानेंगे ए, जीरो, सी। चूंकि आप एक्स जेड प्लेन पर जान गए हो कि वाई जीरो होता है, एक्स वाई प्लेन में जान गए हैं कि जेड जीरो होता है, और वाई जेड प्लेन में जान गए हैं कि एक्स जीरो होता है। तो पॉइंट को देख लिए हम अलग अलग प्लेन में। बताइए, फिगर समझ में आ गया बात? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। बात समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। बात अगर समझ गए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए।
अब आइए देखते हैं विद्यार्थी इसमें, ठीक। अब एक चीज इसमें पढ़ना है, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट अष्टक, 8 को। ऑक्टेंट 8 रो होता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 रो ऑक्टेंट होता है। और एक्स, वाई, जेड एक्सिस का सभी ऑक्टेंट में हम वैल्यू देखेंगे कितना होगा। देखिए सभी ऑक्टेंट में देखेंगे हम लोग वैल्यू। क्लियर? अब सुनिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने से। जिस तरह क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, 2D में ही होता है। वैसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऑक्टेंट होता है, 8 रो होता है। बता रहे हैं कौन कौन 8 रो होगा। जैसे देखिए ऐसे 8 रो हो जाएगा, बता रहे हैं कैसे। एक मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका निगेटिव, पॉजिटिव वाई और उसका फिर पीछे निगेटिव, फिर जेड उसका निगेटिव। ऐसे करके अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे होगा सबके साथ। ये 3 डायमेंशनल फोटो है, 8 गो अष्टक बनता है इसमें। फिर से देखिए, जो भी प्लस लेंगे उसका फिर माइनस लेना पड़ेगा, प्लस उसका माइनस, प्लस उसका माइनस, तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, 8 गो अष्टक बनेगा। 4 गो ऊपर कौन कौन है? तो 1 2 3 4, 4 गो ऊपर बन जाएगा हमेशा। 1 2 3 4, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, माने अष्टक बनता है इससे। अब इसमें तो प्लस प्लस माइनस प्लस आप रट गए हैं, इसमें हम कैसे करेंगे? तो इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। 4 तक का तो हमको ही पता है, दो गो के लिए कितना कितना, प्लस प्लस, सेकेंड के लिए माइनस प्लस, थर्ड के लिए एक्स और वाई दोनों माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, फोर्थ के लिए प्लस माइनस। ये तो पता है आपको या नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, पता है कि नहीं समझ में आ रहा है? पहलका में प्लस प्लस, दूसरका में माइनस प्लस, तीसरका में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। इसी को फिर रिपीट कर देना है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, रिपीट कर दिए हैं इसी चीज को। और आधा में प्लस और आधा में माइनस, इस तरह से बन गया। पहला ऑक्टेंट में प्लस 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 होगा, दूसरका में माइनस प्लस प्लस, तीसरका में माइनस माइनस प्लस, चौथा में प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ऐसे करके। फिर से समझिए, ये तो इतना आपको मालूम है, इसी को हम रिपीट कर दिए हैं। और आधा में प्लस और आधा में माइनस लगा दिए, ठीक है। अब जैसे आपसे हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल, अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि -3 -1
-6 किस ऑक्टेंट में है बताइए, किस ऑक्टेंट में है, कौन से ऑक्टेंट में है? कमेंट करके तो नहीं बताइए हमको अगर समझ गए, कौन से ऑक्टेंट में है? कमेंट करके बताइए कौन से ऑक्टेंट में है। सेवेंथ में है। माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस, सेवेंथ में तीनों माइनस में, बिल्कुल सही, सेवेंथ में ही है, बिल्कुल बिल्कुल सेवेंथ में है। ठीक है, तो यहां पर आपका 12.1 बन गया। आपके एक्सरसाइज में 4 ग्रुप ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन है कि किस ऑक्टेंट वगैरह में है, एक्स वाई प्लेन पर जेड क्या होता है, ऐसा ही करके कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5-6 क्वेश्चन, आप उसको बना लीजिएगा। तो हम होमवर्क कर देते हैं 12.1 NCERT, लूसेंट भी है तो उससे भी बना सकते हैं, और ये आप यहाँ पे बना लीजिएगा। आज ही खत्म हो गया पहला 12.1 खत्म हुआ, अभी 12.2 है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। तो अभी इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म नहीं हुआ, पहला एक्सरसाइज का थ्योरी खत्म हुआ है। एक बार लाइक कर दो सबको, खत्म हो गया तो चलिए, तो ई खत्म हुआ है। नहीं, चार्ट बनाकर ये अपने सुविधा के लिए चार्ट बना दिया, आपसे याद थोड़े रहेगा, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, ऐसे तो याद रहेगा नहीं। तो जब भी आपको इसका आवश्यकता पड़ेगा तो कहीं कॉर्नर पे तुरंत ऐसा चार्ट बना लेंगे, देख लेंगे उसी हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो आज आप एक्सरसाइज को एक बार जरूर बनाइए, तब फिर हम लोग आगे बात करेंगे इससे। ठीक, क्योंकि खाली पढ़ाएं इससे मतलब नहीं, आपको भी अपना से बनाना चाहिए। तो आज रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू, गुड नाइट।